गुड इवनिंग एवरीवन, मैं युवराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर। तो कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप सब लोग बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया होंगे, क्योंकि बच्चों आज हम लेकर आ चुके हैं बहुत ही भारी डिमांड पर लेटर लिखने का ट्रिक। ठीक है, तो लेटर लिखना जो है, चाहे क्लास 10th हो चाहे 12th हो, उनको काफ़ी ज़्यादा है ना माथे में वो क्या कहते हैं क्रिएट कर देता है बहुत रकस। ठीक है, जैसे ही वो लोग देखते हैं लेटर बोलते हैं बाप रे बाप, अब तो नहीं होने वाला हमसे, क्योंकि हम तो इंग्लिश जानते ही नहीं, हम तो लिख नहीं सकते, हमें कुछ लेटर के बारे में पता ही नहीं है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको लेटर के बारे में कोई भी कंफ्यूजन, कैसे लेटर लिखते हैं और ट्रिक के साथ आज हम समझेंगे। और एग्जाम में ये वाली वीडियो आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प कर वाली है। ठीक है, अगर आपने इस ट्रिक को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लिया ना, फिर आपके एग्जाम में लेटर वाले एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। बस याद क्या करना है, ट्रिक, थोड़ा बहुत फॉर्मेट जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन सी छोटी से छोटी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने वो गलती नहीं की तो फिर आपको लेटर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भैया कि लेटर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम ट्रिक देख रहे हैं, तो वो लेटर क्या होता है वो पूरा उतना मैं आपको है ना नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अभी आपके दिमाग में होल्ड नहीं हो पाएगा। एग्जाम का समय है, जो काम की चीजें हैं उतना ही बात करेंगे। लेकिन मैं समझा देता हूं लेटर क्या होता है। लेटर एक ऐसा मीडियम होता है, लेटर एक ऐसा माध्यम होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बच्चा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी हो गया, कोई भी न्यूज हो गया, कोई भी बातें हो गई, एक दूसरे से हम एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, आप कह सकते हो कि बातचीत करने का एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से, जिसके तरीके से, जिसको यूज करके हम जो है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आइडियाज, कोई भी बात को एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। ठीक है, लिख कर, किसकर? लिख कर बच्चे। तो लिख कर अगर हम कोई भी चीज को एक्सचेंज करते हैं, एक कोई आइडिया, तो वो हमारा लेटर कहलाता है। क्योंकि अब लेटर का यूज काफी कम हो गया है, अब तो यूजुअली जो है ऑफिस में ही इन सभी लेटर्स का यूज होता है, ऑफिशियल कामों में। नॉर्मल भाई बहन में हम लोग जो है लेटर नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि सर लेटर और एप्लीकेशन में क्या अंतर है, क्या लेटर और एप्लीकेशन सेम है, क्या ये दोनों चीजें अलग है? तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन भी लेटर ही है ना, बस एक अलग से नाम दे दिया गया है। लोग लेटर को अलग समझते हैं, एप्लीकेशन को अलग समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहती है आप सभी को। मैं यहां पर आपको एक बता देता हूं पहले। ठीक है, ध्यान से देखो, लेटर को लेकर ना ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। ठीक है सर, LETTER। ठीक है, लेटर जो है ना क्या कहलाता है बच्चे हिंदी में? इसे कहते हैं पत्र। इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन्स जो है बहुत ज्यादा है बच्चों को। अब ये लेटर और एप्लीकेशन कुछ अलग अलग नहीं होता है, एक ही चीज के दो अलग अलग पहलू हैं। लेटर हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मल, ठीक है, एक होता है फॉर्मल लेटर, और इसी फॉर्मल लेटर में आपका एप्लीकेशन भी आता है। ठीक है, क्या आता है भैया? एप्लीकेशन वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह जो है ना इसी फॉर्मल लेटर के अंदर आता है। और एक होता है इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, ये कोई अलग लेटर नहीं होता है। इसमें हम जो है ना, ये जो लेटर हम लिखते हैं बच्चा है ना, किसको लिखते हैं? ये लेटर अपने आप पेरेंट्स को लिखते हो। ठीक है, किसको? पेरेंट्स को। पेरेंट्स मतलब कौन? माता पिता हो गए। ठीक है, ये आपके पेरेंट्स को आप लेटर लिखते हो, या फिर अपने फ्रेंड को लिखते हो। ठीक है, फ्रेंड्स को लिखते हो, या किसी सगे संबंधी को, रिलेटिव्स को। ठीक है, ठीक है, तो जो हम सगे संबंधियों को, अपने माता पिता को या अपने दोस्तों को जो लेटर लिखते हैं ना, वो कहलाता है इनफॉर्मल लेटर। और जो हम कहीं आप क्या कहते हो, किसी स्कूल में आप अपने हेड मास्टर को, हेड मिस्ट्रेस को लिख रहे हो, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लिख रहे हो, या न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे हो, यानी किसी ऑफिस में अगर आप अपना लेटर पहुंचाना चाहते हो, कोई दिक्कत है, किसी समस्या का आप निदान चाहते हो, तो वो समस्या किसी ऑफिस में ही सुलझेगी ना। तो अगर आप किसी ऑफिस में लेटर लिख रहे हो तो वो आपका फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र कहलाता
कहलाता है, और उसी में हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन और लेटर कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये लेटर का ही क्या है, दो अलग अलग भाग होता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन कहलाता है, एक कहलाता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन मत बोलो, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर बोलो। आपके एग्जाम में पूछ देता है कि इसको एप्लीकेशन लिखिए इस चीज को लेकर, इनको एप्लीकेशन लिखिए इस चीज को लेकर। या अगर आपसे पूछेगा कि अपने किसी दोस्त को शादी में बुलाना है, या किसी अंकल को जो है बधाइयां देनी है, या पापा से कुछ पैसे मांगने हैं, तो वो सब चीज जो है वो फॉर्मल में नहीं, इनफॉर्मल के अंदर लिखाएगा, ठीक है। तो दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। दोनों ही लेटर को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में हम लोग आज जो है ना, सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, ये, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है। आज वाली वीडियो में हम यही चीज देखने वाले हैं। समझ गए? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको है क्या? नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चा। लेटर ट्रिक फॉर एग्जाम। आपके एग्जाम में जो लेटर लिखने का ट्रिक होता है वो कैसे करना है, ठीक है। लेटर का ट्रिक जानने के बाद आप कोई भी लेटर लिख सकते हो। अब ये जो लेटर लिखोगे किसके बच्चे ना, ये लेटर हम किसको लिखेंगे? पेरेंट्स को हो सकता है लिखोगे आप, या अपने किसी दोस्तों को लिखोगे, है ना, फ्रेंड्स को लिखोगे, या किसी रिलेटिव्स को लिखोगे, ठीक है। एग्जाम में आपका ना ये लेटर शब्द लिख के आएगा, एग्जाम में लिखा रहेगा राइट ए लेटर। तो जब भी लेटर बोलेगा तो देखना यहां पर कुछ ना कुछ आपसे संबंधित, आपके सगे संबंधी से, आपके दोस्तों से संबंधित कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को लेटर लिखने के लिए कहेगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, है ना, ट्रिक। स्टार्ट करते हैं, ट्रिक क्या है। तो टू हाउ टू राइट, है ना, एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखना है, ठीक है। हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए बच्चे हमें यहां पर, है ना, इनफॉर्मल होगा, ठीक है, यहां पर इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल। तो यहां पर बच्चे जो है हम लोग क्या करेंगे, 6 पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। इन 6 पॉइंट्स पर हम लोग क्या करते हैं, अपना लेटर लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स मतलब जो लेटर लिख रहा है, यानी भेजने वाले का एड्रेस। तो लिखेंगे हम तब तो भेजेंगे ना, तो सबसे पहले मेरा एड्रेस लिखाएगा, उसके बाद डेट लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे। अब सैल्यूटेशन क्या होता है, जैसे आप लिखते हो डियर पापा, है ना, डियर पापा, डियर मम्मी, ये सब क्या होता है, ये सब कहलाता है सैल्यूटेशन। उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है, बॉडी ही सबसे मेन होता है, ठीक है। मेन पार्ट यही है जिसमें मेन पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू लेटर, ठीक है। इस लेटर में हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन से संबंधित, उस लेटर से संबंधित जो मेन पॉइंट है ना, वो हम लोग इसी बॉडी के अंदर लिखते हैं। इसके बाद लिखने के बाद हम लोग क्लोज, उस लेटर को क्लोज करेंगे, तो क्लोजिंग लाइन लिखना पड़ेगा। और लास्ट में जो अपना नाम वाम साइन वाइन करके काम खत्म कर दो, हो गया। इतना सा ही चीज होता है लेटर में, ठीक है। लेटर में हमें इतना सा ही चीज करना है। अब मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। सेंडर्स एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल, बस अपने दिमाग में एक चीज याद रख लेना, क्योंकि ये लेटर तुमको एग्जाम में लिखना है, तो एग्जाम में लिखने के लिए, वरना अगर आप घर बैठे लिखना चाहते हो तो घर का एड्रेस दे देना, लेकिन अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो ना, तो बस एक चीज को याद रखना जो मैं बताऊंगा। सिंपल, वहां पर एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, ये लिखना, एग्जामिनेशन हॉल लिख देना। अब मान के चलते हैं कि आपका एग्जाम जो हॉल है वो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, वो किसी ना स्कूल में आपका सेंटर होगा, तो जो उस स्कूल का नाम है यहां पर उस स्कूल का नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल। और मान के चलते वो कहां पर है, पटना में है, तो लिख दिया हमने पटना। और कोई पिन कोड अपने मन से लिख दो, पिन कोड। ये हो गया आपका सेंडर का एड्रेस, ठीक है, क्योंकि आप उस समय एग्जाम हॉल में बैठकर लेटर लिख रहे होगे और वो एग्जाम हॉल का सेंटर ये होगा और वो सेंटर
पटना में होगा या दरभंगा में होगा, जहां पर भी होगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होगा, आप उसका एड्रेस है ना, वो आप डिस्ट्रिक्ट का नाम बस लिख देना। बस इतना लिख देना 3 लाइन में, याद रखना 1 2 3। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, वो कहां पर है, तो इस स्कूल में है, ये स्कूल कहां पर है, तो इस जगह पर है, ठीक है। तो एकदम ऐसे ही आपको सेंडर का एड्रेस यानी आपका अपना एड्रेस लिखना है। ये हो गया। इसके बाद आपको डेट लिखना है भैया। डेट कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे DATE, डेट, ऐसे, ठीक है, ऐसे डेट लिख देना है। और जो भी डेट होगा आपके एग्जाम का, जो भी डेट होगा, डेट कैसे लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका 6 को एग्जाम है, ठीक है, तो मान के चलते हैं 6 है ना फरवरी, 6 फरवरी 2026, ऐसे है ना। ये हो गया। ऐसे आपको डेट लिख देना है, डेट 6 फरवरी 2026। कहीं यहाँ पे कॉमा उमा मत लगा देना। बहुत लोग क्या करता है, कॉमा लगा देता है, ठीक है, तो कॉमा नहीं लगाना, एकदम एकदम ऐसे ही एग्जैक्ट यही जो मैंने लिखा है वैसे ही आपको डेट लिख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आप ऐसे लिखना नहीं चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, FEBRUARY, ठीक है, फरवरी 6, 2026। यहां पे R छूट गया है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये दोनों ही तरीका क्या है, सही है। आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी DATE है ना, ऐसे करके, ठीक है, जैसे मैंने बताया है एग्जैक्ट वैसे ही लिखना है। अपने मन से कुछ भी इसमें जोड़ना या घटाना नहीं है। आगे बात करते हैं सैल्यूटेशन, क्योंकि ये लेटर आप अपने किसी सगे संबंधी को लिखोगे तो आप डियर शब्द का इस्तेमाल करना। डियर पापा, ठीक है, पापा को लिखना चाहते हो, या डियर फ्रेंड, ठीक है, किसी दोस्त को डियर फ्रेंड, है ना, डियर फ्रेंड राजीव, है ना, किसी दोस्त को डियर फ्रेंड राजीव, प्रिय मित्र राजीव, ये लिख सकते हो। या डियर अंकल, ठीक है, किसी अंकल को लिखना है तो डियर अंकल, तो ऐसे कुछ भी है ना, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, ऐसे लिखना है। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर नहीं है। आगे बात करते हैं अब बॉडी में कैसे लिखना है। बॉडी को क्या किया गया, 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, ठीक है। बॉडी क्या होता है बच्चे, कि कैसे आप शुरू करते हो, ये तो हो गया ऊपर का ताम झाम, लेकिन मेन तो बॉडी होता है ना। बॉडी में आप लिखते हो ना कि कैसे हो अंकल, मैं सोचता है ना, मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूं, उम्मीद करता हूं कि आप भी कुशल मंगल होंगे, ठीक है। तो वो हो गया आपका पहला 2-3 लाइन। उसके बाद बीच में हल्का गैप छोड़ देना। क्या छोड़ देना भैया, बीच में हो जाएगा हल्का सा गैप, ठीक है, बीच में हल्का गैप छोड़ देना। फिर यहां से लिखना, फिर यहां से लिखना जो मेन बात है कि देखिए अंकल, हम आपको लेटर लिख रहे हैं क्योंकि मेरी बहन की शादी है, आपको आना है इतना इतना तारीख को, मान के चलते हैं। ये आपने लिख दिया 1-2 लाइन में। फिर क्या करना है, फिर आपको हल्का सा यहां पे गैप छोड़ना है, ठीक है, यहां पे फिर क्या करना है, हल्का सा गैप छोड़ना है। और यहां पर फिर लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है बच्चे, यहां पर है ना, लास्ट में लिखना है कि उम्मीद करता हूं, है ना, कि आप को ये पत्र मिल चुका होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी जल्दी से मुझे पत्र वापस लिखकर भेजेंगे, तब तक मैं आपकी पत्र का वेट करूंगा, ठीक है। तो ये सब है ना, मैं आपका आभारी रहूंगा, ऐसा वैसा जो भी लिखना है यहां लिख देना, बात खत्म, ठीक है। और अंत में क्या लिखना है मैं बताता हूं। फिर क्लोजिंग लाइन होगा, क्लोजिंग में क्या लिखना है, सब कुछ लिख दिया आपने। क्लोज में क्या लिखना है, योर, ठीक है, योर्स सिंसियरली, है ना, या योर्स ओबीडियंटली। आप यहां पर सबसे अच्छा ओबीडियंटली लिख दो, ठीक है, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, ठीक है। और जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम क्या है, युवराज है, तो YUVRAJANAND, आनंद, हो गया, काम खत्म। इतना सा कर दो, काम खत्म, है ना, बहुत कुछ नहीं लिखना है, इतना सा लिख दो, काम खत्म। अब आपके दिमाग में एक टेंशन होगा कि सर ये बॉडी ही तो मेन है, वो तो आपने बता दिया, वो तो हम रट के लिख लेंगे, लेकिन बॉडी कैसे लिखेंगे सर। तो बॉडी लिखने का भी जुगाड़ मैंने आपके लिए यहां पर कर दिया है ना। लास्ट में साइन जैसे मैंने बताया कि है ना, आपका जो भी नाम होगा आप इसे नाम वाम लिख देना, काम खत्म, ठीक है ना। जैसे यहां पर योर्स ओबीडियंटली, या फिर यहां पर योर्स, ठीक है, योर्स सिंसियरली, है ना,
कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख दो, पूरा नाम लिख दो, या आधा नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर सिर्फ साइन भी कर दोगे चलेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ है ना आप साइन भी कर दो, हो गया काम खत्म, और कुछ नहीं करना भाई, क्योंकि ये तो हम अपने पापा मम्मी को लेटर लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो उसमें साइन करो, नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस में लिखते तब अच्छे से नाम लिखना पड़ता, क्योंकि वहां पर वो हमको नहीं जानता है, लेकिन सगे संबंधी तो जानते हैं ना, नाम में कुछ गलती भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है भाई उतना। अब यहां पे आता है ट्रिक, बॉडी कैसे लिखे। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सर ये बॉडी कैसे लिखना है, ये आपने बोला ऐसे ऐसे ऐसे, तो कैसे लिखना है बॉडी। बॉडी में हम क्या करेंगे सर, बॉडी में कुछ नहीं करना है सर जी, आपको बस ये याद कर लेना है, इतना सा याद कर लेना है, काम खत्म, है ना। जैसे देखो, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि यह पत्र आपको जब मिले तो उस समय आप खुश होंगे, आपका सेहत काफी अच्छा होगा। आई एम ऑल्सो फाइन हियर विथ गॉड्स ग्रेस। मेरी चिंता मत करना, मैं भी भगवान की दया से मैं यहां पर कुशल मंगल हूं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर समथिंग विथ यू। मैं ये लेटर आपको लिख रहा हूं ताकि मुझे आपसे कुछ शेयर करना है, कुछ बांटना है, कुछ बताना है। आई होप यू विल रीड इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड माई फीलिंग। और मुझे उम्मीद है कि आप इस पत्र को बहुत ही केयरफुल तरीके से पढ़ेंगे और मेरी बात को समझेंगे। माई फीलिंग्स अबाउट, है ना, मेरा जो फीलिंग्स है किस विषय में, अब यहां पर ब्लैंक दिया हुआ है, जो भी है ना लेटर का सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। लेटर में जो भी बोला गया रहेगा ना, यहां पे लिख देना है। जैसे बोलेगा कि शादी के लिए इनवाइट करना, तो अबाउट द, है ना, वेडिंग इनविटेशन। बोलेगा कि साइकिल के लिए चाहिए पैसा, तो अबाउट द मनी टू बाय साइकिल। तो जो भी लेटर में आपको सब्जेक्ट दिया रहेगा ना, वही चीज यहां चिपका देना। और बीच में अपने मन से, है ना, अपने मन से भाई कुछ भी, किताब के लिए पैसा मांगना है तो वो लिख देना, कोई पिकनिक पे जाना है, किसी का बर्थडे पार्टी में, किसी के सेहत के बारे में, एग्जाम के बारे में, कुछ भी एक दो लाइन अपने से तो लिख सकते हो ना, एक दो लाइन खाली लिख देना। कुछ भी एक दो लाइन आप आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है। सब लोग लिख लेते हैं एक आध लाइन, एक से दो लाइन आराम से आप लिख लोगे। उसके बाद यहां पे देखो गैप छूटा हुआ है, यहां पे भी गैप छूटा हुआ है कि नहीं, है ना, गैप है कि नहीं, गैप है, गैप है यहां पर। उसके बाद ये लाइन लिख देना, उसके बाद फिर एक गैप छोड़ देना, ठीक है, काम खत्म। ये लाइन लास्ट में लिख देना, काम खत्म, हो गया। इसको याद कर लो, कोई भी लेटर आपको पूछेगा, कोई भी लेटर, किसी को भी, चाचा मामा दादा नाना, जिसको भी लिखना है, इस फॉर्मेट को यूज करना। ये पूरा याद करके रट के घोर के पी जाना, कोई दिक्कत नहीं, समझे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो कैसे लिखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया। क्या बोला गया, राइट ए लेटर टू योर कजन, यानी अपने चचेरे भाई, ठीक है, चचेरे भाई या बहन, ठीक है। क्या करना है, राइट ए लेटर टू योर कजन, तुम्हें अपने चचेरे भाई या चचेरे बहन को एक पत्र लिखना है। मैंने कहा था कि ये इनफॉर्मल लेटर में अपने सगे संबंधी के बारे में ही पूछता है, ठीक है। तो पत्र लिखना है, क्यों लिखना है भैया पत्र, इनवाइटिंग हिम, हिम लिखा हुआ है तो मतलब चचेरा भाई को लिखना है, ठीक है। अगर यहां पे इनवाइटिंग हर लिखा होता तो मतलब चचेरी बहन को बुलाना है। हिम लिखा हुआ है तो हिम तो भाई के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, लड़का के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, तुम्हारी बहन की शादी है, उस शादी में तुम उसको आमंत्रण करना चाहते हो, इनवाइट करना चाहते हो, ठीक है। यही हमारा लेटर है, आपको लेटर लिखना है। कैसे लिखना है वो तो मैंने आपको अलग अलग बताया, अब एग्जैक्ट कैसे लिखना है ध्यान से देखो, है ना। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। सबसे पहले अपने को लिखना था यहां पर एग्जाम हॉल। क्या लिखना है भैया, क्या लिखना है भैया जी, जल्दी बताओ भैया। देखो एग्जाम हॉल लिखा है ना, एग्जाम हॉल, गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना, ठीक है। यहां पर पटना आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तीसरा लाइन नहीं भी लिखोगे चलेगा, इतना भी लिख दो, काम खत्म। इसके बाद देखो डेट 6 फरवरी 2026, ये लिखा, डियर कजन, ठीक है। डियर मैंने कहा था कजन, एक लाइन छोड़ दिया हमने। फिर देखो सब में यहां पे लाइन छूटा हुआ है, यहां भी लाइन छूटा हुआ है, यहां भी लाइन छूटा हुआ है, यहां भी लाइन छूटा हुआ है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ये सब मेन मेन जगह है, ठीक है। तो लाइन छोड़ देना यहां पे एक एक लाइन।
आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, जो मैंने अभी बताया आपको ट्रिक, वो मैंने पूरा लिख दिया है ना। आई अंडरस्टैंड माई फीलिंग अबाउट माई सिस्टर्स मैरिज, मेरी बहन की शादी के बारे में मैं है ना अपना फीलिंग्स आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद अपने से कुछ भी लिख दो यहाँ पर, है ना। जैसे मान के चलते हैं कि यू विल बी ग्लैड, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी, दैट माई सिस्टर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड ऑन फरवरी, है ना, फरवरी में मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप कोई डेट लिख सकते हो ना, 20 फरवरी, ठीक है, कि 20 फरवरी को मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है। द फंक्शन विल बी हेल्ड एट आवर रेसिडेंस, ये जो फंक्शन है हमारे घर पे होगा। ऑल अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड, सारी तैयारियां पूरी हो गई है। यू मस्ट कम हियर 3 days अर्लियर टू हेल्प अस, और आपको यहां पर 3 दिन पहले ही आना है ताकि आप मेरी मदद कर पाए, एंड इंजॉय द सेलिब्रेशन, और इस खुशी का मन भर के है ना इंजॉय कर पाए। लास्ट में प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड राइट बैक सून, आई विल बी राइटिंग वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। यहाँ पे ना आप लविंगली भी लिख सकते हो, योर्स लविंगली, और अपना नाम डाल दो, काम खत्म, है ना। ये लो, ये आपको ये लाइन दिखा ना, ये पूरा का पूरा फिक्स था, ये भी लाइन आपका क्या है, फिक्स है। बस बीच में आपको है ना, बीच में जो ये हो गया आपका बॉडी, ठीक है। ये आपको क्या करना है, खुद से लिखना है। 1-2 लाइन तो आप आराम से लिख सकते हो ना, टूटा फूटा भी कुछ तो लिख सकते हो, तो ये लाइन आप लिख दो, बस यहां से यहां तक चिपका दो, काम खत्म, है ना। पूरा रट जाना है इसको, इस फॉर्मेट को रट जाओ, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन यहां पर भी, राइट अ लेटर टू द कजन, यहां पर भी इंक्वायरी अबाउट द प्लान्स टू विजिट योर प्लेस, दुर्गा पूजा में तुम्हारा घर आने वाला है तो उसके बारे में आपको लेटर लिखना है। यहाँ पे देखो सब कुछ सेम है ना। बस यहाँ पे फीलिंग्स अबाउट दुर्गा पूजा हमने लिख दिया, है ना। बस यहाँ पर दुर्गा पूजा इज अप्रोचिंग फास्ट एंड आवर टाउन लुक्स ब्यूटीफुल ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, दुर्गा पूजा बहुत जल्दी आ रहा है, इस समय हमारा जो टाउन है बहुत गजब चमचमाता है। मेनी पंडाल्स आर बीइंग सेटअप, बहुत सारे पंडाल लग चुके हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो अरेंज, सांस्कृतिक प्रोग्राम की भी तैयारी हो गई है। वी आर ईगरली वेटिंग टू सेलिब्रेट दुर्गा पूजा टुगेदर, और हम लोग बहुत उत्सुकतावश दुर्गा पूजा को साथ में मिलकर सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना, है ना, एंड राइट बैक सून, बहुत जल्दी से वापस मुझे लिख देना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ठीक है, विथ ग्रेट हो, बहुत ही आशा के साथ मैं तुम्हारा रिप्लाई का वेट करूंगा। योर्स लविंगली, आपका प्यारा, ठीक है, युवराज। खत्म कहानी, है ना। एक और लेटर है, आपको अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है, ठीक है। आप मूवी आपने देखा, लेटेस्ट मूवी देखा, उसके बारे में कैसा लगा मूवी, वो देख के लिखना है। सब कुछ देख रहे हो ना, सब कुछ जैसे जैसे वो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने मन से लिख दिया ना, अबाउट फीलिंग्स अबाउट द मूवी, मूवी के बारे में जो क्या फीलिंग है आपकी वो लिख देना है। लास्ट वीक आई वॉच द मूवी धुरंधर, मैंने लास्ट वीक जो है धुरंधर मूवी देखा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग मूवी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एंटरटेनिंग वाला मूवी था। द स्टोरी वॉज फुल ऑफ सस्पेंस एंड कीप्स द ऑडियंस इंगेज टिल लास्ट। ये मूवी इतनी अच्छी थी, सस्पेंस से भरी हुई थी कि ऑडियंस को तुम लास्ट तक बांध के रखती है। द एक्टिंग ऑफ द मेन कैरेक्टर इज एक्सीलेंट, जो उसमें मेन कैरेक्टर थे, जो हीरो थे, उसकी एक्टिंग जबरदस्त थी। द मूवी हाईलाइट्स इंटेलिजेंस, करेज एंड स्मार्ट प्लानिंग, और इस मूवी में हाईलाइट किया गया है कि कितनी बुद्धि गजब की है, कितना अच्छा से प्लानिंग किया गया, कितनी साहसी लोग हैं, तो बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, ठीक है। तो बस हो गया लास्ट में संजय, खत्म कहानी, है ना। बस इतना सा हो गया, है ना, इतनी सी बातें हैं। बस आपको याद क्या करना है, ये बॉडी अगर आपने याद कर ली ना, ये वाला बॉडी पूरा, ठीक है, ये आपको बॉडी, ठीक है ना, ये बॉडी रटना है। क्या करना है बच्चे, है ना, बॉडी रट जाओ, ठीक है, बॉडी रट जाओ भैया, जैसे है वैसे रट जाओ, पूरा बॉडी रट जाओ, ठीक है। बस काम खत्म, और कुछ नहीं करना इसमें, और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना। बस जैसे मैंने बताया है, जहां जहां लाइन छोड़ा गया है, पूरे एक एक लेटर को अच्छे से देखना कि कहां पर लाइन छूटा हुआ है, कहां पर लाइन नहीं छूटा हुआ है, उसको दिमाग में बिठाकर जितनी बार प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करना। क्योंकि अगर आपने बॉडी नहीं लिखा, अगर ये नहीं लिखा ना, ठीक है, अगर आपने ये नहीं लिखा, ये नहीं भी लिखा ना, इतना तो मैंने आपको बता दिया, यहां से यहां तक मैंने आपको बता दिया है, यहां से यहां तक मैंने बता दिया है। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो आपको, है ना, आधा मार्क्स से तो ऊपर ही मिलेगा, 70% मार्क्स आपको इतना में मिल जाएगा। ये बस 20-30% मार्क्स बॉडी लिखने पे मिलता है, बाकी 70% मार्क्स जो है आपको ऊपर फॉर्मेट में अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मेट को जितना अच्छे से हो सके याद कर लेना है, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, रट जाना है, घोर के पी जाना है, और एग्जाम में GUD
कर देना है, ठीक है, राइट। तो अगली वीडियो बच्चे हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन, जो बहुत बच्चे बोलते थे एप्लीकेशन एप्लीकेशन बताओ, तो वो हमारा फॉर्मल लेटर कहलाता है। तो अगली वीडियो जो होगी बच्चे वो हमारी होगी किस चीज के ऊपर, तो एप्लीकेशन के ऊपर। तो पहले ये वाला वीडियो देख लो, उसके बाद एप्लीकेशन वाली वीडियो भी देख लेनी है, ठीक है। उसमें भी सब कुछ सेम रहता है, बस एक आध पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा है। बाकी अगर आपने ये पढ़ लिया तो वहां पर भी क्या है, चीजें सेम ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, एप्लीकेशन दिया गर्दा उड़ा देना है, लेटर दिया गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। चलो तो बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, ठीक है। चलो बाय।